ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड अटे रोड रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां अटे रोड रेलवे क्रॉसिंग के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। रेलवे फाटक पर रखे गए स्टील गर्डर भिंड को मिली स्थायी समाधान की दिशा में बड़ी सौगात। 7 घंटे बंद रहा अटेर मार्ग, शाम को बहाल हुआ आवागमन। जून जुलाई तक ओवरब्रिज से गुजर सकते हैं वाहन। जी हां, शहर के लिए आज यानी 20 दिसंबर का दिन यातायात व्यवस्था के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हुआ। बरसों से जाम और बार बार रेलवे फाटक बंद होने की समस्या से जूझ रहे भिंड वासियों को स्थायी राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अटे रोड स्थित रेलवे फाटक नंबर 50 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के तहत आज स्टील गर्डर स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। झांसी रेल मंडल के निर्देशन में आज सुबह से ही रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी भरकम स्टील गर्डर यानी गाटर रखने का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भिंड अटेर मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही रेलवे ट्रैक पर कार के चलते ट्रेनों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से रोकी गई थी। आज अत्याधुनिक मशीनों से रखा गया 5वां और अंतिम गाटर रेलवे प्रशासन और निर्माण एजेंसी द्वारा विशाल क्रेन और अत्याधुनिक तकनीकी मशीनों की मदद से रेलवे ट्रैक के ऊपर कुल 5 स्टील गाटर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए। यह ओवरब्रिज निर्माण का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण चरण माना जा रहा था। कार्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए रेलवे इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। डायवर्सन से परेशान रहे राहगीर, शाम को मिली राहत। रेलवे फाटक बंद रहने के कारण भिंड शहर से अटेर, गोहद और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर से जाने वाले वाहनों को लगभग 7 घंटे तक वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया। ट्रैफिक पुलिस को अलग अलग चौराहों और प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखी। दिन भर परेशान रहे राहगीरों को शाम 5 बजे फाटक खुलने के बाद राहत मिली और वाहनों का आवागमन बारी बारी से शुरू हुआ। अब बिना ट्रेन रोके आगे बढ़ेगा निर्माण कार्य। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक भारी भरकम क्रेनों से एक गाटर ओवरब्रिज के दौरान रखे जा रहे हैं। झांसी रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि स्टील गाटर यानी गर्डर स्थापित होने के बाद ओवरब्रिज निर्माण का सबसे अहम चरण पूरा हो गया है। अब शेष पिलरों पर गाटर और स्लैब निर्माण के लिए ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे निर्माण कार्य और तेज गति से आगे बढ़ेगा। जून जुलाई तक ओवरब्रिज से आवागमन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्माण एजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रमुख तकनीकी कार्य पूरा हो चुका है। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अब सड़क निर्माण, स्लैब और अप्रोच रोड का काम तेजी से किया जाएगा। यदि मौसम और परिस्थितियां अनुकूल रही तो जून या जुलाई 2026 तक रेलवे ओवरब्रिज से वाहनों का आवागमन शुरू हो सकता है। शहर को मिलेगी जाम की से स्थायी मुक्ति। रेलवे ओवरब्रिज पूर्ण होने के बाद भिंड शहर को रेलवे फाटक बंद होने से होने वाले लंबे जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं की आशंका से स्थायी राहत मिलेगी। यह ओवरब्रिज न केवल अटे रोड बल्कि पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने तक धैर्य बनाए रखें और निर्धारित डायवर्सन मार्गों का ही उपयोग करें, ताकि विकास कार्य बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से पूरा हो सके। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं भिंड रेलवे क्रॉसिंग की है। ये भिंड में पहली बार देखा जा रहा है या देखा नहीं जा रहा है, ये ओवरब्रिज पहली बार बनने जा रहा है। इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी आज यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि अटेर मार्ग आज पूरी तरह बंद रहा। शाम को एक बहाल हुआ इस पर आवागमन। रेलवे फाटक पर स्टील के एक गाटर रखने का कार्य आज दिन भर चला। जून जुलाई तक ओवरब्रिज से आवागमन शुरू होने की लोगों ने उम्मीद जताई है। अटेर जाने वाले वाहनों के लिए आज अटेर रोड स्थित रेलवे फाटक 50 आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के तहत झांसी रेल मंडल द्वारा रेलवे ट्रैक के ऊपर भारी स्टील गाटर रखने का कार्य किया गया, जिसके चलते सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रेलवे फाटक पूरी तरह बंद रखा गया था। शाम को खुला फाटक, लोगों ने ली राहत की सांस। शाम तकरीबन 5 बजे के बाद रेलवे फाटक खोल दिया गया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन बारी बारी से शुरू हुआ। दिन भर की परेशानी के बाद फाटक खुलते ही राहगीरों ने राहत की सांस ली और स्टील गाटर रखने का कार्य पूर्ण होने पर निर्माणाधीन कंपनी और रेलवे प्रशासन ने भी संतोष जताया है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट।